आपको एक स्टोरी कहानी सुनाती हूँ, किस्सा। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं मानते। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों में स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरी एकदम सही था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। 2 घड़े ले जाता। एक घड़ा अच्छा था, दूसरा घड़ा थोड़ा सा साइड में कहीं फूटा हुआ था। उससे पानी बह जाता उसके घर पहुँचते पहुँचते। जब घर पहुँचता तो उसे 1.5 घड़ा यानी 1 घड़ा फुल और 1 घड़ा आधा पानी मिलता था। ऐसे 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं। वही दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। आप मेहनत करते हो, उससे कोई प्रॉफिट ना हो तो आपको नाराजगी आती है, क्रोध आता है। पर किसान ने अभी तो कुछ नहीं कहा। 2 साल तक ऐसे कार्य किया और घड़े आपस में बातें कर रहे हैं, अपने आप को एक शर्मिंदा, एक लाजवाब बना रहे हैं। तो फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा कि मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले किसान ने पूछा, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? बोले शायद आप नहीं जानते। बोले आप बताओ। बोले पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मैं मुझे जितना पानी घर पहुंचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुंचा पाता हूँ। मेरे अंदर से बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा, ये सारी बातें कि मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसे ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी फिर गिर जा चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा कि मैंने फूल तो देखा परंतु आज फिर आपका पानी आधा हो गया, गिर गया। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, यानी तुम्हारी तरह ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे और तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया कि आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? वो जो घड़ा फूटा था, जिस रास्ते से वो किसान आया जाया करता था, वहाँ वो पुष्प लगाया था, फूल लगाया था
और जहाँ जिस स्थान से वो आता वहीं उस पुष्प पे फूल पे पानी पड़ा करते थे। और जब पौधे लगाओगे उसे कुछ दोगे नहीं तो फिर वो कहाँ से बड़े होंगे, कहाँ से अंकुरित होंगे। तो किसान जानकर ये सब किए थे। उन्हें पता था, शायद घड़े को नहीं पता था कि ये किसान जानता भी है या नहीं, परंतु किसान को पता था कि ये घड़ा फूटा हुआ है। और वो सींचते सींचते उस पुष्पों को अपने घर तक लाया करते थे और वही फूल तोड़कर भगवान के चरणों में अर्पित किया करते थे और घरों को भी अपने सजाया करते थे। देखिए, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखी बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसे है वैसे ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपनी कमियों के अनुसार खुद का जीवन बदल लेना चाहिए और अच्छाइयाँ अपनानी चाहिए, क्योंकि भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं बनाते। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। जो घड़ा फूटा था उसे आश्चर्य था और जो घड़ा अच्छा था वो अपने आप को बहुत अच्छा समझता था। अब यहीं पर आप सब बैठे हैं, कोई यहाँ ज्यादा दिमाग वाला होगा, कोई कम। जो कम दिमाग वाला होगा उसके भी कुछ दिमाग ऐसी होगी जो वो सही मार्ग पर जाता हो, पर अपने आप को कुछ कमजोर महसूस करता हो। इसी तरह घड़ों की ही दो आपस में बातें थी। तो ये आपकी पुष्प किसान घड़ों की कथाएं हुई। राधे राधे। आपको एक स्टोरी कहानी सुनाती हूँ, किस्सा, बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं मानते। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज भोर में उठकर दूर झरनों में स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ दो बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरी